ज्वाइन नहीं किया। एनीवेज, तो टॉपिक चलो। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो हमारे पास ग्रामर थी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की। लाइक दिस कैन हैव द फॉर्म ऑफ टाइप, देन आइडेंटिफायर, लिस्ट एंड सेमीकोलन। इससे पहले हमने कहा जी हमारे पास ये कुछ समथिंग लाइक दिस इनपुट स्ट्रिंग थी, और वी नीड ग्रामर फॉर इट। और ग्रामर हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन की। टाइप कैन हैव द फॉर्म ऑफ इंट, फ्लोट, करेक्टर से। एंड व्हाट अबाउट आइडियल? इट कुड हैव द फॉर्म ऑफ, वी सेड id, id कॉमा आइडियल। ये थी ना। इसको हम कह रहे हैं कि ये ग्रामर हमारी एम्बिगियस ग्रामर। ठीक है, इट इज एम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिगियस ग्रामर। अब ये एम्बिगियस कैसे है? ठीक है, ये चीज वैसे तो देख के ही, ग्रामर को देख के पता चल जाता है कि ग्रामर एम्बिगियस है या नहीं। अब एम्बिगियस ग्रामर कौन सी होती है, इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल से कहता जी S can have the form of S, SA। ये हमने ग्रामर लास्ट टाइम की थी आई गेस। ठीक है। अ, ये भी एम्बिगुअस ग्रामर है। एम्बिगुअस ग्रामर का हमने ये अ, कैसे पता चलता है हमें कि एम्बिगुअस है या नहीं? इसके लिए हमें दो चीज़ों को के पॉइंट ऑफ व्यू, दो पर्सपेक्टिव से हमने ग्रामर को देखना होता है। वन, हमने ये चेक करना है कि उसके अंदर ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव तो नहीं है। ओके। ठीक है। और नंबर टू, हमने क्या चेक करना है, लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर तो नहीं है। अब लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर का क्या मतलब है, लेफ्ट फैक्टर्ड का क्या मतलब है? ठीक, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट रिकर्सिव और लेफ्ट फैक्टर्ड। सर वो रिकर्सिव में प्रोडक्शन दोबारा से रिपीट हो रही होती है। हाँ जी, जो नॉन टर्मिनल है, एज इट इज सेम नॉन टर्मिनल रूल के लेफ्ट साइड पे एज इट इज आ जाए। जैसा कि हमने बात की फॉर एग्जांपल दिस, इस ग्रामर की, एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ एस। तो इसमें अगर देखा जाए जी। वो उससे तो एस ए भी जो प्रोड्यूस ये हो जो रहा है और एस नॉन, भी हाँ प्रोड्यूस जी हो रहा बिल्कुल, ये जो नॉन टर्मिनल है, एस एज इट इज रूल के कम से कम किसी एक रूल के स्टार्ट में हो। ये तो है। दोनों जी। दोनों रूल्स के स्टार्ट में है। ठीक है। वट इफ मैं एक और ग्रामर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल से एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ एस ए ए, दिस ग्रामर। ठीक है। या फिर से ग्रामर इज समथिंग लाइक रिकर्जन है इसमें। एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ एस ए एस बी। ये सेपरेट ग्रामर लिख रहा हूँ, राइट? ये कोई और ग्रामर है। जी। अगर इस तरह से जी हो, जी। जो चले हम सिंबल ही चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल सर अभी भी है। से। अगेन ये भी क्या है, लेफ्ट फैक्टर्ड, लेफ्ट रिकर्सिव अभी कर्सिव भी। ही है, राइट? व्हाट इफ एक और ग्रामर, फॉर एग्जांपल P can have the form of, E can have the form of E XIT, फॉर एग्जांपल एग्जिट ही बन गया कुछ और, पहले से दिस वन, और से E X T Y I
for example, and then say X and I. इसमें भी रिकर्जन आ रही है। ये भी लेफ्ट रिकर्सिव है, राइट? जी। अच्छा, अब अगर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर हो, कैसे पता चल रहा है? ये जो नॉन टर्मिनल ई है वो एज इट इज हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। नॉन टर्मिनल ई एज इट इज कम से कम एक रूल के स्टार्ट में हो। ये तो दो रूल्स के स्टार्ट में है, जी। कुछ में नहीं भी। हाँ, ये भी कंडीशन जरूरी है कि कम से कम एक रूल ऐसा हो जिसमें ना भी हो। तो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के लिए रूल क्या हो गए कि हमने ग्रामर को देख के कैसे बताना है वो लेफ्ट रिकर्सिव है। अगर लेफ्ट रिकर्सिव है तो मीन्स टू से कि ग्रामर इज एम्बिगुअस। लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कौन सी होती है? जिसमें हमारे पास नंबर वन। नॉन टर्मिनल रिपीट हो रहा होता है, हाँ जी, हमारे पास प्रोडक्शन जाता है। सेम नॉन टर्मिनल ये आ जाए, फॉर एग्जांपल एट लेफ्ट ऑफ द रूल, ठीक है। और कम से कम एटलीस्ट मैं कीवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, एटलीस्ट वन रूल मस्ट बी देयर। कम से कम एक रूल लाजिम है। जी। ओके, सेकंड क्राइटेरिया क्या है? एटलीस्ट वन मीन ज्यादा भी हो सकता है। सेकंड इज एटलीस्ट वन रूल मस्ट नॉट हैव हम्म बीटा होना चाहिए पहले हमारे हम पास कह एक। देते हैं अदर देन नॉन ग्राम रूल स्टार्ट्स अदर देन नॉन टर्मिनल, ठीक है, कि जिस नॉन टर्मिनल से ग्रामर को हमने। और ये भी कम से कम एटलीस्ट ये भी वन होना चाहिए, एटलीस्ट वन रूल। अच्छा, तो इस इन ग्रामर में अगर देखा जाए, इस ग्रामर में एक रूल है कि जिसमें रिकर्जन है और एक में रिकर्जन नहीं है। इस ग्रामर में देखा जाए दो रूल्स में रिकर्जन आ रही है, सेम नॉन टर्मिनल श्योर है। और एक रूल ऐसा है जिसमें नहीं है। इस ग्रामर में देखा जाए तो दो रूल्स ऐसे हैं जिनमें रिकर्जन है और दो में रिकर्जन नहीं है। मतलब इसको हम यहाँ पे फर्दर ये लिख लेते हैं, रिकर्जन है या नहीं। ओके, अल्फा वन अल्फा। तो इसको ये यूं ही रहने देते हैं। और से यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वन, एटलीस्ट वन रूल। और इसको हम कहते हैं रिकर्जन जिसकी वजह से होती है, ठीक है। और एक ऐसा हो जाए जिसमें रिकर्जन ना हो। यहाँ पे हम कहते हैं नॉट रिकर्सिव। खैर एनीवेज, अब हम ग्रामर को देखकर ही बता सकते हैं कि रिकर्सिव है या नहीं। अगर ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्जन है, इफ लेफ्ट रिकर्जन एग्जिस्ट, इफ लेफ्ट रिकर्जन एग्जिस्ट्स, देन ग्रामर इज एम्बी। एम्बिगस। अब इस एम्बिग्यूटी को खत्म कैसे करना है? ठीक है, इस एम्बिग्यूटी को रिमूव कैसे करना रिकर्जन रिमूव करके, है? लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करके। बिल्कुल। इसके लिए हम कहेंगे जी, हाउ टू रिमूव लेफ्ट रिकर्जन फ्रॉम द ग्रामर टू मेक द ग्रामर रिकर्जन फ्री और एम्बिग्यूटी फ्री। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्रामर है, एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने किया एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ एस ए, और सेकंड रूल इज ए।
अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? रिकर्जन फ्री ग्रामर क्या होगी? एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ, जो भी हमारी ग्रामर है, नोट एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ रिकर्जन फ्री रूल। रिकर्जन फ्री रूल कौन सा है? ए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ आपकी हिंट के लिए। कौन सा मैं लिख रहा हूँ? रिकर्जन फ्री रूल। ठीक है, और साथ में क्या लिखेंगे हम? न्यू नॉन टर्मिनल से उसको नाम दे देते हैं एस प्राइम या एस वन। एस डैश। एस प्राइम, एस वन, कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट? ये हमने नाम दे दिया। ये क्या होगा? इसको हम नाम देते हैं रिकर्जन। रिकर्जन फ्री रूल था, और ये हमने न्यू नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया, न्यू नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर दिया। एक्चुअली ये होगा, ठीक है। हम जो बल्कि इसको यूँ यहाँ पे यूँ ही लिखते हैं, एस वन हमने साथ ऐड किया, और इसका हिंट हम दे देते हैं यहाँ पे करके। हिंट इज समथिंग लाइक कि रिकर्जन फ्री रूल हमने लिया और उसको कनकैट किया विद, कनकैटेड विद न्यू नॉन टर्मिनल। ठीक है, चलिए ये हिंट के लिए हो जाए। अच्छा, और सेकंड स्टेप क्या होगा? अब ये जो हमने न्यू नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया है, इसको डिफाइन करना है कि ये क्या है होगा एक्चुअली। दिस कैन हैव द फॉर्म ऑफ, यहाँ से जिसके लिए हम, जिसकी वजह से रिकर्जन आ रही थी, उस रूल की उसको हमने रिप्लेस कर दिया एस वन, उसको नाम दे दे। इसको छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट क्या है? ए। यहाँ से क्या आ जाएगा? ए। और जिसकी वजह से रिकर्जन आ रही थी वो हम साथ ही लिख रहे हैं। और सेकंड अगर देखें यहाँ पे, इसमें तो कोई रिकर्जन नहीं है, सो यहाँ से कुछ भी नहीं, एप्सिलॉन हम कह सकते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन। मतलब यहाँ से रिकर्जन थी, उस रिकर्जन को रिमूव कैसे किया? रिकर्जन फ्री पार्ट हमने लिया, दैट इज ए, और जिसकी वजह से रिकर्जन आ रही थी उसको हमने राइट साइड पे लिख दिया एस, और जो नया नॉन टर्मिनल लिया था वो एस वन। और यहाँ से एक्चुअली रिकर्जन नहीं थी, तो एप्सिलॉन हमने लिख दिया। अब अगर सेकंड ग्रामर, ये वाली इस ग्रामर को हमने फिक्स आउट करना हो, लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी हो, तो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, से grammar is A can have the form of capital A small a. Second rule is capital A small b. Third rule is small a. G. Rules according for A can have the form of, स्मॉल ए, G. Recursion free rule ए is प्राइम, small a, or say A prime. स्मॉल ए प्राइम, I can write it as A1 ए first. वन। Okay. And what about A1? A1 could have the form of, can have the form of. ए वन could have the form of यहाँ से रिमेनिंग पार्ट क्या है? ए और इसके साथ ए एसोसिएट कर देंगे ए न्यू नॉन ए टर्मिनल। ए वन जी, एंड यहाँ बी से ए वन, बी और न्यू नॉन बी ए वन टर्मिनल A1, ग्रेट। और यहाँ एप्सिलॉन, पे कुछ भी नहीं है, सो आई कैन से एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। एप्सिलॉन सिंबल आपको आइडिया होगा, वही आप लिख लेंगे, राइट? ये थर्ड ग्रामर। अब हम मूव करते हैं फोर्थ ग्रामर की तरफ से। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेयर और दिस वन, द ग्रामर इज E can have the form of EXI. Third rule is EYI, and fourth rule is say I, sorry, X, and then ये है ना। अब अगेन लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, तो कैसे रिकर्जन वो करें? E can have the form of, रिकर्जन फ्री रूल दो हैं अब हमारे पास। पहले को लें X, X और साथ में न्यू नॉन टर्मिनल E1। ठीक है, और सेकंड को फिर लेना है और इसके साथ भी सेम E1। क्लियर? अगर एक से ज्यादा रूल्स हो तो इस तरह से, राइट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आई होप
इट इज क्लियर। और E1 कैन हैव द फॉर्म ऑफ, नाउ यहाँ से रिमेनिंग पार्ट क्या है, इसकी वजह से कहिए ना, रिमेनिंग पार्ट इज XI, सो वी विल राइट XI। और जिसकी वजह से रिकजन आ रही थी उसको साथ ही लिख दिया। यहाँ से रिमेनिंग पार्ट क्या है, वाई आई। और रिमेनिंग जो न्यू नॉन टर्मिनल है रिकजन जिसकी वजह से आ रहा है उसको हमने E1 कहा। व्हाट गुड हेयर, यहाँ से हमें एप्सिलॉन मिला। और आई से भी एप्सिलॉन, तो दोबारा एप्सिलॉन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास क्या जी, हमने लेफ्ट रिकजन को रिमूव कर लिया। ठीक है। तो अब हम जो ग्रामर हम बना रहे थे, दिस वन, आइडेंटिफायर लिस्ट के लिए, इस ग्रामर को देखो, क्या ये एम्बिगुअस है? यानी हमने कहा कि हाँ जी इट इज एन एम्बिगुअस ग्रामर। और किस वजह से एम्बिगुअस है? क्योंकि ये लेफ्ट रिकर्सिव है। कौन से नॉन टर्मिनल से पता चल रहा है? इफ वी सी आइडियल दिस नॉन टर्मिनल, दो रूल्स हैं, वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम आईडी एंड सेकंड इज स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन आईडी, मतलब तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, राइट। तो इस तरह का अगर इशू हो तो हमने ग्रामर को एम्बिग्यूटी फ्री करना है। तो हमारी ग्रामर में एक्चुअली जो ये जो ग्रामर है ये सही नहीं है। तो एम्बिगुअस ग्रामर कौन सी होती है? जिसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन हो या फिर लेफ्ट फैक्टर्ड हो। अब लेफ्ट फैक्टर्ड का क्या मतलब है, इसके ऊपर हम अगेन डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर कौन सी होती है। लेफ्ट फैक्टर्ड, अगर लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर हो तो भी हम कहेंगे जी ग्रामर इज एम्बिगुअस। लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर कौन सी होगी जी? अगर से ए कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्स बी जी, ये रूल है। सेकंड इज एक्स जी, एक्स आई जी फॉर एग्जाम्पल। थर्ड इज से आई। अदर देन नॉन टर्मिनल, ये जो प्रोडक्शन था ना, जो रूल जिसके लिए हम रूल डिफाइन कर रहे थे, तो यहाँ पे तो ये था ना कि सेम नॉन टर्मिनल रिपीट हो रहा हो। यहाँ पे ये है कि अदर देन दिस नॉन टर्मिनल, कि जिसके हम रूल्स लिख रहे हैं, स्टार्ट में कुछ कैरेक्टर सेम आ जाए। कम से कम दो रूल्स हो, कॉमन तो तभी होगा ना कि कम से कम दो रूल्स में हो। एक्स एक्स कम से कम दो रूल में आ गया, तो हम कहते हैं जी ये लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर है। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल से वी कैन से टी कैन हैव द फॉर्म, या एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ XETI। से एक रूल ये है, दूसरा रूल है XETO से। ठीक है। और अच्छा ये भी लेफ्ट फैक्टर्ड है, स्टिल इट इज लेफ्ट फैक्टर्ड। कॉमन होना चाहिए कि साथ में ये रूल हो या ना हो। कम से कम दो रूल्स ऐसे हैं जिनके स्टार्ट में कुछ पोर्शन कॉमन हो। कितना कॉमन है जी? यहाँ से XCT और यहाँ से भी XET, तीन कैरेक्टर्स कॉमन है। X इज नॉन टर्मिनल, स्मॉल इज टर्मिनल, कैपिटल T इज नॉन टर्मिनल, स्मॉल आई, जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं वो टर्मिनल कंसीडर होते हैं, और नॉन और कैपिटल लेटर्स को हम नॉन टर्मिनल्स कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, राइट। ये रूल्स हम चेंज भी कर सकते हैं एनीवेज। ओके। अब ये लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर हो गई। तो हमारे केस में क्या है, आइडियल है ना, कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी। आईडी मतलब लेफ्ट फैक्टर्ड है, लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है। अब लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर हो तो उसको हम कैसे फिक्स आउट कर सकते हैं? उसका सोल्यूशन क्या होता है? ठीक है, वो स्लाइड डिफरेंट है। कि जो फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको फिक्स आउट करते हैं ए वाली ग्रामर को, ठीक है, इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, ए कैन हैव द फॉर्म ऑफ, जो कॉमन पार्ट है इस ग्रामर के अंदर, कॉमन पार्ट कौन सा है? एक्स, ओनली एक्स कॉमन पार्ट। और न्यू नॉन टर्मिनल हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं से A1।
ठीक है। और यहाँ पे हम ले रहे थे रिकरिएंट फ्री रूल। ठीक है, रिकरिएंट फ्री रूल पहले लिया और उसके साथ न्यू नॉन टर्मिनल। यहाँ पे कॉमन पार्ट और उसके साथ न्यू नॉन टर्मिनल। कॉमन पार्ट जो है, ठीक है, और कंकैटिनेटेड विद न्यू नॉन टर्मिनल। ओके। और सेकेंडली हमने क्या कहना, A1 कैन हैव द फॉर्म ऑफ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये भी आएगा, ये रेस्ट ऑफ द जो है ना, जिसमें कॉमन नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज यहाँ पर, क्योंकि उसमें उसमें तो कोई रिकर्जन नहीं है ना, एम्बिग्यूटी नहीं है। तो रूल तो एक ही है ना, ए कैन हैव द फॉर्म ऑफ आई, एज इट इज आ जाएगा। जितने भी होंगे नॉन कॉमन रूल्स, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे और करके। अच्छा जी। अब A1 कैन हैव द फॉर्म ऑफ, अब कॉमन पार्ट के अलावा बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिखते जाना बस। रिमेनिंग इज B कैपिटल G, एंड फ्रॉम हेयर I स्मॉल I कैपिटल G, और यहाँ से रिमेनिंग पार्ट नथिंग। बल्कि ये ऊपर ही कवर हो गया, ये इसको नहीं कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब इसके अगर इसकी हमने रिमूव करनी हो, लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई करनी हो इस ग्रामर के ऊपर, तो क्या होगा? से लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई करते हैं जी। सेकंड जो ग्रामर है, एस कैन हैव द फॉर्म XETI एंड दिस वन। इवन दो इसमें मैं एक रूल और ऐड करता हूँ, साथ में ये भी लिख देता है XET दिस वन। ठीक है, इसका कलर मैं सेम कर देता हूँ। ये थी ग्रामर, ठीक है फाइल। अब इसका सोल्यूशन यहाँ पे राइट कर जी। एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ कॉमन पार्ट, मतलब वो वाला रूल नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है। कॉमन पार्ट क्या है जी? एक्स ई टी और यहाँ पे भी XET, तीनों में कॉमन है। तो कॉमन वाले को लिख रहा हूँ XET, और साथ में न्यू नॉन टर्मिनल आ जाएगा S1 फॉर एग्जाम्पल। और S1 कैन हैव द फॉर्म ऑफ, यहाँ से रिमेनिंग पार्ट क्या है? XET तो कॉमन था, रिमेनिंग इज I, तो यहाँ पे I आ जाएगा। सेकेंड रूल, यहाँ से रिमेनिंग पार्ट के XET कॉमन आ गया, रिमेनिंग पार्ट इज O। ये सारा ही कॉमन आ गया था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। और इसकी जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन। ठीक है, इसको भी हम दोबारा यहाँ पे करते हैं। ए कैन हैव द फॉर्म ऑफ, यहाँ से कॉमन पार्ट इज X, और साथ में न्यू नॉन टर्मिनल A1। तो जो नॉन कॉमन रूल्स हैं वो सारे एज इट इज आ जाएंगे, जितने भी हैं 1 2 3 4, एक ही है, एक आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर ली थी, जिसकी वजह से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ए कैन हैव द फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट जो वो लिखना हमने जस्ट B कैपिटल G, और यहाँ से रिमेनिंग I कैपिटल G, दैट्स इट। और यहाँ पे रिमेनिंग कुछ नहीं बचा था XCT में, वो इसलिए एप्सिलॉन लिखते हैं। यहाँ पे क्या था, B और G बच गया, यहाँ से I और G बच गया, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है। तो ये इस तरह से हमारे पास लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर को हम इस तरह से लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई करते हैं। और ये जो अब न्यू ग्रामर आ गई, ये हमारे पास इसकी जगह ये वाली आ गई, और S वाले की जगह ये टर्म, ये हम कहते हैं एम्बिग्यूटी फ्री है। तो हमारी जो ग्रामर थी दिस वन, ये एक्चुअली लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर थी। लेफ्ट रिकर्सिव हो या लेफ्ट फैक्टर्ड हो, हम कहते हैं ग्रामर इज एम्बिगियस। लेफ्ट रिकर्सिव का कैसे पता चलता है? सेम नॉन टर्मिनल जिसके रूल्स डिफाइन कर रहे हैं, वो एज इट इज रूल के किसी एक रूल के स्टार्ट में आ जाए। ठीक है, और कम से कम एक रूल ऐसा भी हो जिसके जिसमें ना हो। तो यहाँ पे एक्चुअली इस यहाँ पे स्मॉल A था एक्चुअली।
दिस वो लाइक इसको बल्कि ये हमने नीचे लिख लिया है इसको, यहाँ से खत्म। हम्म चले इसकी जगह हम कट कर देते हैं। इसकी जगह एक्चुअली हमारे पास रूल क्या है, स्मॉल ए, जो नीचे भी ये ग्रामर लिखी हुई है इसकी जगह। अच्छा जी, दिस वन एक्चुअली ये ग्राम, तो ये लेफ्ट रिकर्सिव हो दी, ठीक है। और लेफ्ट फैक्टर क्या है कि अदर देन दिस नॉन टर्मिनल, कुछ एक दो तीन जितने भी कैरेक्टर स्टार्ट में कम से कम दो रूल्स के स्टार्ट में सेम पार्ट आ जाए, ठीक है सेम। एक मैं एग्जांपल चले और यहाँ पे लिखता हूँ फर्दर प्रैक्टिस के लिए। से फॉर एग्जांपल ये ग्रामर है जी, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। से ग्रामर इज E can have the form of ENTY, ENT, EN, और से यहाँ पे है X T, ओनली X, और से Y। हाँ जी, लेफ्ट रिकर्स यहाँ पे ई नहीं, लेफ्ट रिकर्सिव नहीं बनाना मुझे, लेफ्ट फैक्टर बनाना, तो से ए। हाँ जी, दो रूल्स कम से कम ऐसे आ गए ना जिसके स्टार्ट में कुछ कॉमन पार्ट है। यहाँ पे भी हो रहे हैं दो रूल्स, इसको हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो दफा हो जाना था लेफ्ट फैक्टर से ई टी। अच्छा जी, ई भी नहीं ले सकते आर टी पर। इन दो में अब क्या है, स्टार्ट में कुछ पोर्शन कॉमन है, बाकी तीन रूल्स ऐसे हैं जिनमें, चले दो कर लेते हैं, जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, राइट। इसको कैसे फिक्स आउट करेंगे, तो हम इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होता है। ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ, जी कॉमन पार्ट क्या है ए और स्मॉल एन, साथ में न्यू नॉन टर्मिनल इज से ई वन, और रेस्ट ऑफ द रूल जिनमें कॉमन कुछ नहीं था, ठीक है, वो एज इट इज आ जाएंगे। आर टी, सेकंड क्या था एक्स, और सेकंड रूल क्या होगा जी, सेकंड नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन, ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या है टी और वाई, टी और वाई, यहाँ से कॉमन था, यहाँ से रिमेनिंग क्या होगा, ए और एन दोनों कॉमन थे, रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा, तो हम कहेंगे एफ सी लॉन। ये इसका जी सोल्यूशन। आई होप लेफ्ट फैक्टर और लेफ्ट रिकर्जन की आपको समझ आ गया। अब इसके रिकर्जन फ्री ग्रामर जो है वो हम अगले सेशन में बस रिकर्जन फ्री ग्रामर लिखते हैं, और फिर उसको हम ट्री के थ्रू ड्राइव कर लेते हैं, और फिर सेशन एंड कर देंगे। और हाँ, उसके बाद हमने एग्जाम को डिस्कस करना है, समवन प्लीज़ ग्रुप में मैसेज कर दें, अगला सेशन जो है ना वो ज्वाइन करें, हमने उसको उस पर एग्जाम को भी डिस्कस करना होगा, ठीक है। चलिए जी, मैं सेशन दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ।